ये कहानी एक अर्जुन नाम के लड़के की है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और मेहनती था। वो अपनी फैमिली के साथ एक ऐसी सिटी में रहता था जहाँ पर पड़ोसी को पड़ोसी से बात करने के लिए वक्त नहीं था। दोस्तों को दोस्तों से बात करने के लिए एक बहाने की ज़रूरत पड़ती थी। उसके पिताजी पुराने ख्यालातों वाले एक टीचर थे। वो उसको हमेशा पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए और उसके बाद एक अच्छी नौकरी के लिए बोलते रहते थे। वो भी बहुत लगन और मेहनत से काम करते थे और वो हर पैसा बचाने की कोशिश करते थे जो बचा सकते थे। इतना सब करने के बावजूद भी उसके पिताजी अपने घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। वो जो भी कमाते थे वो अपना सारा पैसा घर के मेंटेनेंस, घर की ईएमआई, लोन्स और दूसरी ज़रूरतों में ही खर्च करते थे। उनको लगता था कि घर खरीदना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अर्जुन का एक दोस्त भी था जिसका नाम करण था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अर्जुन का ज़्यादातर वक्त करण के घर पर ही बीतता था और वो दोनों मिलकर बहुत ही मेहनत से पढ़ते थे। करण के पिताजी एक कंपनी में अकाउंटेंट थे और उनकी सोच अर्जुन के पिताजी से एकदम अलग थी। वो हमेशा पैसे को काम पर लगाने की बात करते थे और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते थे और मौका देखते ही वो अपना ज्यादातर पैसा किसी बिजनेस, रियल एस्टेट और अच्छे स्टॉक्स में लगाते थे। वो हमेशा पैसे को मैनेज करने की बात करते थे और इनकम जनरेटिंग एसेट्स कैसे बनाई जाएं इस बात पर ज्यादा जोर देते थे। उनको लगता था कि अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। ये सब देखकर अर्जुन सोचने लगा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और पूछा, पिताजी, अमीर कैसे बना जा सकता है और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? उसके पिताजी ने कहा, मेहनत करो और एक एक पैसा बचाने की कोशिश करो और एक घर खरीद लो। यही फ्यूचर को सिक्योर करने का एक अच्छा तरीका है। यही सवाल उसने करण के पिताजी से पूछा और उन्होंने कहा, एसेट्स बनाने पर फोकस करो। ऐसी चीज खरीदो जिससे कमाई हो, यानी जिससे पैसा आपकी जेब में आए। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, कोई दुकान खरीद लो और उसको रेंट पर चढ़ा दो। अच्छे स्टॉक्स खरीद लो जिनके फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो। ऐसे ही कुछ काम करके अमीर बना जा सकता है। और उन्होंने कहा, ऐसी चीज जो इनकम जनरेट नहीं करती वो एसेट नहीं होती। जैसे कि आपका घर जहां आप रहते हैं उसमें कुछ न कुछ हमेशा खर्चा लगा रहता है। आप पैसे लगाते हैं, इसका मतलब आपकी जेब से पैसे जाते हैं। और कार जिसमें आप हमेशा मेंटेनेंस, फ्यूल के लिए पैसे खर्च करते रहते हैं, वो इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं है। अब दोनों की बात सुनकर अर्जुन कंफ्यूज हो चुका था और कुछ दिनों तक वह बहुत सोचता रहा। फाइनली उसने दोनों की बात को बारी बारी फॉलो करने का डिसाइड किया। उसने पहले अपने पिताजी की बात मानी और बहुत मेहनत कर कर अच्छे मार्क्स से स्कूल, कॉलेज पास किया और एक अच्छी नौकरी ले ली। फिर कुछ दिनों बाद उसने लोन पर एक बड़ा सा घर और गाड़ी खरीद ली। मगर कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि ज्यादातर उसकी सैलरी घर की लोन, ईएमआई और उसके मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाती है। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचा पाता और अपनी फैमिली के लिए कोई वेकेशन भी प्लान नहीं कर पाता था। छोटी से छोटी पार्टी में जाने के लिए भी उसे सोचना पड़ता था। उसे लगा कुछ तो गलत हो रहा है। फिर उसने करण के पिताजी की बात को फॉलो करना स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा करके उसने स्टॉक्स में पैसे लगाना स्टार्ट किया। फिर उसने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और जिसको उसने रेंट पर चढ़ा दिया। अब उसकी जेब में पैसे आने लगे थे, वो भी सैलरी के अलावा, और समय के साथ साथ उसके पैसे ग्रो करने लगे थे। अब उसने नोटिस किया कि उसकी सैलरी से उसके घर के खर्च चल रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। अब वह कुछ सालों बाद एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी, अपनी फैमिली के लिए वेकेशन भी प्लान कर सकता था। छोटी से छोटी पार्टी में जाने के लिए उसे सोचना नहीं पड़ता था। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है और उसका सीखना कितना जरूरी है। अब अर्जुन अपने दोस्तों, कलीग्स, फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता था और उनको पैसे के लिए काम करना और पैसे को काम पर लगाना दोनों में क्या फर्क होता है वह समझाता था। सिर्फ मेहनत करना ही नहीं बल्कि अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या फर्क होता है ये भी समझाता था। उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।